guys, welcome to my channel. Today we have topic thyroid gland. So thyroid gland basically located at the base of neck. अब बेस ऑफ नेक माने कि सपोज मान लो ये किसी पर्टिकुलर बंदे की नेक है, ठीक है, ये मान लो उसका हेड हो गया और उसके बेस ऑफ नेक पे है ना, तो मान लो ये इस जगह प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड तो लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक, ठीक है। अब इसको अगर मान लो मैं एनलार्ज करके देखूँ, ठीक है, बड़ा करके देखूँ, ठीक है, तो कहने का मतलब ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इट इज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर ना, दीज आर द लोब्स एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय इस्थमस, ठीक है। अब ये जो इस्थमस है, ठीक है, ये मान लो ये टिश्यू होता है जनरली, इसको अपने क्या बोलेंगे, इस्थमस इज द कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप, ठीक है, थिन फ्लैप। उसके अलावा अब इसके अंदर जाना कुछ एक स्पेशल सेल्स होती है। स्पेशल सेल्स क्यों? क्योंकि वो जो स्पेशल सेल्स है वो सिक्रिएट करती है कुछ एक हार्मोन्स, ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फॉलिकल्स, ठीक है। अब फॉलिकल्स के अलावा इसमें एक और छोटी 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 सेल्स होती है, ठीक है, जिसको अपने क्या कहते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। कंफ्यूज मत आना, दोनों सेम नहीं है, वो फॉलिकल्स है, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स है, या इसका एक और नाम है सी सेल्स, ठीक है। ये भी हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, ये भी हार्मोन सिक्रिएट, दोनों अलग अलग हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो इसके बाकी का जो टिश्यू वगैरह होंगे उनको अपने कॉमनली क्या कह देता है कि स्ट्रोमा है, ठीक है। तो अब जो ये सेल्स है, ठीक है, फॉलिकल्स है, अब ये पढ़नी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये सीक्रेट करती है दो तरह के हार्मोन्स, T3 एंड T4। T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है, और T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T4 का दूसरा नाम थायरोक्सिन भी है, थायरोक्सिन, ठीक है। अब देखो ये नाम से पता चल रहा है ना, कि अब आइडो है, दैट मीन्स ये आयोडीन तो डेरिवेटिव होंगे ये, ठीक है, मगर इसमें एक कैच है कि ये एक तो आयोडीन डेरिवेटिव है, ठीक है, एक है तो आयोडीन से मिलकर बना है और दूसरे ये किससे मिलकर बने हैं, टायरोसिन से। अब ये जो टायरोसिन है ये एक्चुअली में क्या है, एक अमीनो एसिड, ठीक है। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि जो T3 एंड T4 है ये कौन से हार्मोन्स है, ये कहते हैं इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, ऑप्शन में दे ए थायराइड आयोडीन, बी अमीनो एसिड्स, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस, तो आंसर बोथ आएगा, ठीक है, क्योंकि आयोडीन और टायरोसिन बोथ डेरिवेटिव्स होते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स है, ये कह दो सी सेल्स है, ठीक है, ये एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये जो कैल्सिटोनिन है, ये कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, ये कौन सा डेरिवेटिव है, पेप्टाइड डेरिवेटिव। तो इसीलिए मैंने थायराइड ना बोल के खाली T3 एंड T4 बोला, ठीक है, क्योंकि सारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स अमीनो एसिड और आयोडीन डेरिवेटिव नहीं होते, ठीक है। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कॉम्पिटिटिव में देखें तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि ये डेरिवेटिव कौन सा है। अब ये तो था इनका इंट्रो। अब इसके फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस में देखें तो पहले T3 एंड T4, ठीक है। अब इनका पहला फंक्शन क्या है कि इट रेगुलेट्स दी बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट कहने का मतलब क्या है कि इट जनरली रिफर्स टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, और तो वो पर यूनिट टाइम, क्योंकि रेट है ना, रेट सीधा अपने कंसर्न विद द टाइम, तो मतलब जो
बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रेगुलेट है वो कौन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। और ये इस पर तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सीधा बताओ कि कौन सा हार्मोन है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, तो उसमें आंसर कौन से आएंगे, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, ठीक है। या T3 एंड T4 भी आ सकते हैं अलग से, ठीक है। उसके अलावा इट सपोर्ट्स दी RBC फॉर्मेशन, अब RBC फॉर्मेशन को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। या इसका दूसरा नाम एरिथ्रोपोइसिस। अब ये नाम रख लोगे तो देखो, याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कुछ खास, ठीक है। उसके अलावा कि इट कंट्रोल्स दी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिज्म है या मान लो इनके डाइजेशन का जो प्रोसेस है सारा, उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, T3 T4 ये कहते हैं थायराइड के हॉर्मोन्स, ठीक है। उसके अलावा इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो इनको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, थायराइड हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन और इनके फंक्शंस, ठीक है। अब इनके डिसऑर्डर जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब अपने बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्स की, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन या कह दो थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखो जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक तरीके से मान लो कि देखो या तो इसका सिक्रीशन होगा हाई या तो फिर इसका होगा लो, ठीक है। अगर तो हाई हुआ तो अपने इसको क्या बोलेंगे, हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। और अगर लो हुआ तो लो को अपने क्या बोलेंगे, हाइपो थायराइडिज्म, ठीक है। अब सबसे पहले अपने देखते हैं लो, ठीक है। लो में पहले तो देखो क्या होगा कि enlargement of थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखो जिसको अपने क्या कहते हैं, गोइटर, ठीक है, गोइटर भी कहते हैं अपने इसको। अब देखो अब मान लो ये हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर, इसका एक्चुअली में मेन सीधा सीधा मतलब किससे होता है कि जो आयोडीन है ना, ठीक है, अगर मान लो उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, मान लो बॉडी में, तो उससे भी जो है ना जो इनका जो सिक्रीशन और सिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का, वो भी क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो जनरली अपने कह सकते हैं कि है ना कि इफ़ देर इज़ एन आयरन डिफिशिएंसी इन आवर बॉडी सो इट लीड्स टू दी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो चलो अपने चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके डिसऑर्डर्स पे। तो पहला जो था हाइपोथायराइडिज्म का, ठीक है, पहला जो सिम्टम कह दो वो क्या था, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको अपने क्या बोलते हैं, गोइटर, ठीक है। उसके अलावा कि जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है जनरली कम, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ब्रैकीकार्डिया। अगेन अगर वर्ड याद नहीं है तो 12th बोर्ड्स के लिए इट्स ओके, मगर हाँ तुम्हारे सिलेबस में है ये हार्ट वाले चैप्टर में, तो नाम याद रख लोगे तो बढ़िया है ना। तो हार्ट बीट कम रहती है। उसके अलावा अपने अगर देखो कि सपोज मान लो कोई भी मदर अगर वो मान लो प्रेग्नेंट है या कह दो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा क्या कि जो बच्चा है, ठीक है, जो उनके पेट में है, ठीक है, तो उसको अगर मान लो हो सकता है लगे, ठीक है, सिम्टम्स उसमें दिखेंगे बेसिकली। तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पहला तो स्टंटेड ग्रोथ इट मीन्स कि जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी या थोड़ी होगी, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, ठीक है। अब क्रेटिनिज्म के बाकी सारे सिम्टम्स भी हैं, कौन कौन से, कि उनमें मेंटल रिटार्डेशन रहेगी, ठीक है,
उसके अलावा लो आईक्यू रहेगा उस बच्चे में, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल स्किन रहेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं, क्रिएटिनिज्म के। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, ठीक है, बच्चे की। मगर उसमें ना कोई भी मेंटल रिटार्डेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ फिजिकली होता है, मेंटली कोई चेंजेस नहीं आते। मगर अगर थायराइड हॉर्मोन्स अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उससे जो ग्रोथ कम होती है, तो स्टैंडर्ड ग्रोथ होती है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी इंक्लूड होती है। ये कहते हैं उस बच्चे में, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। कहते हैं मेंटली भी वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग को अगर मान लो कल को डिफरेंस आ जाए, ठीक है, कि बताओ अगर ग्रोथ हार्मोन है एक, तो उसकी कमी से जो बच्चे की फिजिकल वो जो कम हो रहा है, ठीक है, उसकी हाइट वगैरह, और एक जो थायराइड हार्मोन है उसकी वजह से जो ग्रोथ कम हो रही है, दोनों में फ़र्क बताओ, तो अपन ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, जो बच्चा है, ठीक है, वो गूंगा या बहरा भी हो सकता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, ठीक है, डेफ या म्यूटिज्म भी हो सकता है। अब ये तो था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके अलावा जो एडल्ट वुमेंस है, ठीक है, उनमें अगर मान लो थायराइड कम हो, ठीक है, क्या तो थायराइड हार्मोन्स कम सिक्रिएट या सिंथेसाइज हो, ठीक है, तो उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनका साइकिल इरेगुलर चलता है, या कह दो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ये तो कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, ठीक है। तो अब अपने किसके पढ़ते हैं, अगर मान लो ज़्यादा हो, ठीक है, थायराइड हार्मोन, कह दो हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो ये देखे कि ये होता कैसे है, ठीक है, अब इट मे बी ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। मतलब अब जो हाइपरथायरॉयड ये कंडीशन कैसे हो सकती है, मे बी कि जाना जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कैंसर आ जाए, कैंसर हो जाए, ठीक है, या फिर जो नोड्यूल्स हैं, ठीक है, वो हो जाए नोड्यूल्स ऑफ, मे बी नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब नोड्यूल्स कहने का मतलब वो क्या हो गया कि मे बी कुछ एक ना इरेगुलर सेल्स सी जो है, सेल्स हो गए, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, ठीक है, वो डेवलप हो जाते हैं जब थायराइड ग्लैंड में, तो उसको अपने नोड्यूल्स कह देते हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जाए, ठीक है, तब हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है ना, ठीक है, गोइटर होता है, ठीक है, पर इस गोइटर को अपने क्या कहते हैं, टॉक्सिक गोइटर। एनसीईआरटी में खाली, ठीक है, इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में लिखा हुआ है कि है ना कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, या कहते हैं इट लीड्स टू गोइटर, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोइटर दोनों में होता है, बस हाँ इसमें टॉक्सिक गोइटर होता है, इसमें एनलार्जमेंट हो जाती है, तो इसलिए उसको गोइटर कहते हैं, ठीक है। अब टॉक्सिक गोइटर इसलिए में कि इसमें ज़्यादा सारे हॉर्मोन्स होंगे इसीलिए, बस याद करने के लिए, ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा, ठीक है, जो बंदे की जो BMR होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, वो भी हाई हो जाती है, ठीक है। अब अगर हाई होगी तो बंदे का बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हाई होगा, ठीक है, तो उससे हो सकता है उसका कैलोरीज वगैरह फैट वगैरह वो जल्दी बर्न होना स्टार्ट हो जाए, और ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बॉडी में हर चीज़ है ना हिसाब से ही होनी चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, कि बच्चा सोचे कि हाँ ठीक है यार मैं तो ज़्यादा आयोडीन खा लूँगा तो मेरे कैलोरी जल्दी बर्न होंगे, तो उससे बाकी सारी बीमारियाँ भी लगती है, जैसे डायरिया वगैरह सिम्टम्स है एक डायरिया, तो वो भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कह दो कि इट अफेक्ट्स बेसिक बॉडी फिजियोलॉजी, तो बस ये हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ एक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये इसीलिए मैंने अलग अलग कलर्स में लिखा है ताकि तुम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। बोर्ड्स में तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो कि डिफरेंस बिटवीन दी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बेसिकली डिसऑर्डर्स पे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बताओ जी क्रेटिनिज्म है
है ना, वो किसका सिम्टम है, उसमें होते क्या क्या हैं, ठीक है। और उसके अलावा ब्रेकिकार्डिया, और ये जो यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म है, जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा हो जाती है। अब जो ज़्यादा हो जाती है इसको अपने क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। अब वही है, पढ़ लोगे तो बढ़िया बात है, याद रखोगे तो बढ़िया बात है, वरना इट्स ओके, बोर्ड्स वालों के लिए दिक्कत नहीं आती, पर हाँ तुम्हारे चैप्टर है तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्म्स है, ये तुम लोग को काम में आएगी, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो थे T3 एंड T4 की कहानी, ठीक है। अब जो अपना जो तीसरा हार्मोन था वो कौन सा था, कैल्सिटोनिन, अपने उसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ जी। तो अब अपने बात करेंगे कैल्सिटोनिन की, है ना, ये कहते थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये सिक्रीट किससे हुआ था, पैराफोलिकुलर सेल से, पैराफोलिकुलर सेल से, ठीक है। दूसरा ये क्या सिक्रीट करता था, एक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। मतलब कैल्सिटोनिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है बेसिकली, वो फंक्शन क्या है कि इट लोवर्स दी ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। ये क्या करता है, कम करता है क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो और उसके अलावा कैल्सिटोनिन का अगर मान लो शॉर्ट फॉर्म देखें, ठीक है, तो TCT, इसको मान लो शॉर्ट फॉर्म कहते होते हैं, ठीक है। तो अब ये इसका जो फंक्शन है ये क्या है, डिक्रीज दी ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ख़राब है, ठीक है, क्योंकि अपने को भी कैल्शियम तो ज़रूरी चाहिए होता है ना। तो इसका मान लो पूरा सच, ठीक है, जानने के लिए अपने अगला हार्मोन पढ़ेंगे। तो अगला हार्मोन अपने पास कौन सा है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि सिक्रीट कौन करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो बेसिकली अपने नई ग्लैंड पढ़ रहे हैं, कोई और नई ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, अब ये बेसिकली सिचुएटेड क्या होती है ना, इट इज़ प्रेजेंट बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। अब बैक साइड पे भी कैसे, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो भी कैसे, और ये वैसे फॉरेन नंबर होती है, फॉरेन नंबर भी कैसे कि जो एक पेयर होता है इसका, ठीक है, वन पेयर ऑफ ईच लोब्यूल, ये कहते लोब, सॉरी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो थी अपने पास थायराइड ग्लैंड, और इसकी ये जो थी लोब्स, ठीक है। तो इसकी जो लोब्स में जाना, ठीक है, एक लोब में दो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, छोटी छोटी, ठीक है। तो ये क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो ऐसे चार नंबर होती है, दो एक लोब में, दो एक लोब में, ठीक है। और इसका जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो इट सिक्रीट्स पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये भी क्या है, पेप्टाइड, थायरोकैल्सिटोनिन वो क्या भी क्या था, पेप्टाइड हार्मोन था, ये भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और इसका अगर अपने फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अभी आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है, कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो ये करता कैसे, ये नहीं कि अपने क्या नाम है बड़ा वो अपनों ने फैक्ट्री लगा रखी है अंदर कैल्शियम की, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये क्या करता है कि इट एक्ट्स ऑन बोन्स। सपोज मान लो ये जो अपनी जितनी बोन्स होती है, सपोज मान लो अपने क्या नाम है ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ना कोई सी भी बोन जो होगी, ठीक है, अब वो में भी इनके हिसाब से होगी कि कैसे कौन सी बोन को अटैक करना है। वो जो बोन है ना, अब पता है जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, मेनली
कैल्शियम से बनी होती है, ठीक है। तो क्या दैट मीन्स बोन्स के पास काफ़ी सारा कैल्शियम का अमाउंट होगा, तो ये क्या करेगा, जो बोन्स है ना उससे ले लेगा, ठीक है। और ये नहीं कि बोन खुद देगी, भाई खुद क्यों देगी, तो ये एक तरीके से क्या करेगा, चोरी, ये करेगा बोन से चुरा लेगा, ठीक है, कैल्शियम। कौन, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है। तो ऐसे जब ये ले लेगा और है ना ब्लड के अंदर सप्लाई कर देगा और शाबाशी ले लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इतना भी कुछ खास है नहीं, का खास क्या, अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो जब ये बोन पे करेगा, ठीक है, एंड इट विल कॉज बोन रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन वही उससे जो लेना, ठीक है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, और डिसोल्यूशन या डिसमिनरलाइज्ड, डीमिनरलाइज्ड, डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन, लाइजेशन, समझ गए, ठीक है। तो ये बोन से ले लेगा कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन। और अगर मान लो जब ये इससे ले लेगा, ठीक है, तो जो क्या नाम है, अब ये जो होएगी बोन्स है ना, तो ये बोन्स धीरे धीरे करके थिन नहीं हो जाएगी, ठीक है। देन अपने ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, इट लीड्स टू दी बोन थिनिंग, ठीक है, या फिर किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स भी क्यों, क्योंकि अगर मान लो अब हड्डी से तो चलो मान लो ले लिया, मान लो सपोज बोन्स ने भी इसने चुरा लिए, ठीक है, कैल्शियम। अब अगर मान लो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं तो जमा होगी ना कैल्शियम्स। तो यही सेम जो कैल्शियम जो है ना, ये जाके जब किडनी में जाएंगे तो ये वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेंगे, और कैल्शियम ऑक्सलेट ही क्या होती है, स्टोन्स, ठीक है। तो स्टोन्स भी कौन बनाता है, बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन, या कह दो इसका सिक्रीशन, ठीक है। तो ये अपने क्या, एक और चीज़ कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है, इसको अपने क्या कह सकते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ये भी अपने कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो है क्या, और उसके अलावा देखें तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, ये खाली बोन्स पे एक्ट नहीं करती, ठीक है, जो किडनी है, ठीक है, उस पर भी एक्ट करती है। अब किडनी में भी एक्चुअली में क्या है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे भी एक्ट करती है, ठीक है, वहाँ से कैल्शियम लेके, ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन में भेज देगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें है क्या, इसके ऊपर बेसिकली देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अब पता चले गया, अब ये जो कैल्शियम है, ठीक है, ये ब्लड लेवल लो करती है और पैराथायरॉयड हार्मोन है ये हाई करता है, तो ये अपोजिट वर्क हो गया इन दोनों का, और दोनों का कैल्शियम लेवल पे ही काम है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, ये कह दो, हाँ रिलेशन होते हैं, ठीक है, उसको अपने क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म, ठीक है, एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म। अब एक्चुअली में है क्या, अगर देखो अब सीधा इस पर तुम लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ, ऐसे पेयर दे देंगे, ठीक है, दो दो हॉर्मोन्स के, ठीक है, 4 ऑप्शन में, तो बताओ कि इनमें से कौन सा पेयर है जो एंटागोनिस्टली वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें अगर कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाए, ठीक है, तो वो आंसर होगा। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, अपनी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो एंटागोनिस्टली वर्क करते हैं, उसमें से एक है कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है। उसके अलावा कई बार कंफ्यूजन आती है कि यार ये इंक्रीज़ करता है या ये बढ़ाता है, सॉरी ये कम करता है, या ये बढ़ाता है या ये कम करता है, ठीक है। तो वो ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि मुझे भी आज तक कंफ्यूजन होती है कि बताओ यार कौन सा लेवल होता है, कौन सा कम करता है, कौन सा ज़्यादा करता है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। उसके अलावा हाइपर कैल्सिमिक तो वही हो गया, हाइपर कैल्सिमिक अगर एक का याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो डिसएडवांटेज है ये भी एक बार देख लेना कि ये बोन थिनिंग करता है और किडनी स्टोन भी कॉज करता है, ठीक है। तो बस ये वीडियो में खाली इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, टाटा।